अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो देखते हैं आज का पहला कमेंट। ये कमेंट किया है नवीद अहमद ने और वो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फ़ाद भाई। वालेकुम सलाम। फॉर दिस मकेन फूड्स कैन फीमेल मेंबर्स बी ऑल्सो अप्लाई एंड इंशाल्लाह इफ़ विल गेट जॉब will they be eligible to bring their family along with the same time or later on? Thanks, Jazakallah, stay happy. ये पूछ रहे हैं मकैन फूड्स की एक जॉब मैंने डाली थी, 2 जॉब्स मैंने पोस्ट की थी, उसके बारे में ये पूछ रहे हैं कि क्या फ़ीमेल भी वो जॉब कर सकती है? तो जी हाँ, फ़ीमेल भी जॉब कर सकती है। कनाडा में एक्चुअली मेल और फीमेल को बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाती है और यहाँ पर हर काम फीमेल करती है। मतलब जो काम भी फीमेल करना चाहे, चाहे वो हैवी हो या सिंपल काम हो, अगर फीमेल खुद करना चाहे तो उसे जॉब दे देते हैं। आगे ये पूछते हैं कि अगर जॉब मिल जाए तो क्या वो अपने साथ फैमिली को सेम टाइम या बाद में ला सकते हैं? जी हाँ, फैमिली को ला सकते हैं, सेम टाइम भी ला सकते हैं या फिर यहाँ खुद आने के बाद उनको बुला कर भी ले आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फैमिली की डेफिनेशन ये होती है कि लेट्स से कि जैसे आपने फ़ीमेल का पूछा, तो फ़ीमेल का हस्बैंड और उनके बच्चे, ये होगी उनकी इमीडिएट फैमिली, जिसको वो आते वक्त साथ भी ला सकते हैं या बाद में बुला भी सकते हैं। और फिर जो इनके पेरेंट्स होंगे या सास ससुर होंगे या बहन भाई होंगे, वो सब बाद में आएंगे। तो इमीडिएट फैमिली फ़ौरन साथ आ सकती है और बाकी सब लोग बाद में भी आ सकते हैं। और अगर आप इमीडिएट फैमिली को यानी कि हस्बैंड और बच्चों को साथ नहीं लाते, किसी को भी साथ नहीं लाते, तो यहाँ आने के बाद उनको 1 बाय 1 भी ला सकते हैं। पहले इमीडिएट फैमिली, हस्बैंड और बच्चे और बाद में बाकी सारे। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, साथ ले आएँ या बाद में बुला लें, दोनों ऑप्शंस होते हैं आपके पास। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है नासिर जमाल ने और वो कहते हैं कि क्या हेल्थ केयर प्रोफेशनल की जॉब भी होती है कनाडा में? हेल्थ केयर का ना पूछो आप, यहाँ पर बड़ा क्राइसिस है। हेल्थ केयर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हेल्थ केयर से रिलेटेड हर आदमी की यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन कनाडा का सिस्टम ये है कि जब पाकिस्तान से कोई भी हेल्थ केयर का बंदा यहाँ आता है, डॉक्टर, नर्स, हेल्थ केयर के शोबे से रिलेटेड कोई भी आदमी, वो यहाँ आने के बाद डायरेक्टली मेडिकल रिलेटेड जॉब नहीं कर सकता। पहले उसको यहाँ आकर फिर से पढ़ाई करनी पड़ती है, एग्ज़ाम करना पड़ता है और फिर वो अपनी मेडिकल लाइन में जा सकता है। इस प्रॉब्लम की वजह से जो लोग हेल्थ केयर से रिलेटेड है, जहाँ आप भी जाते हैं, वो भी अपनी फ़ील्ड में फ़ौरन नहीं जा पाते। उनको साल, 2 साल, 3 साल उनके कोर्स के मुताबिक ड्यूरेशन लग जाता है अपनी फ़ील्ड में जाने के लिए। तो हेल्थ केयर वालों के पास एक ऑप्शन ये बचती है कि पहले किसी और प्रोफ़ेशन में आएँ, जिसकी जॉब उन्हें मिल जाए और फिर यहाँ स्टडी करके अपने प्रोफ़ेशन में वापस मूव कर जाए। तो वो जो 2-3 साल का होगा ना, कौड़ा घुट कह लो आप, तो वो थोड़ा-सा भरना पड़ता है, पीना पड़ता है, बाद में आप अपनी फ़ील्ड में चले जाते हो। तो हेल्थ केयर का ये सिस्टम है यहाँ पर, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा ऐसा होता है कि डिमांड को देखते हुए हेल्थ केयर वालों को ना टेम्परेरी जॉब दे दी जाती है। टेम्परेरी जॉब में कुछ ऑप्शंस होती है कि यहाँ पर आप आकर जॉब डायरेक्टली कर सकते हो, हेल्थ केयर से ही रिलेटेड जॉब कर सकते हो। तो इन दैट सिचुएशन जिन लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि कनाडा में आ गए हैं तो कनाडा बस जाए, वो फिर साथ-साथ अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड स्टडी करते रहते हैं और बाय द टाइम उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है, वो 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का, जितना भी, उससे पहले-पहले वो मेडिकल का कोई ना कोई कोर्स करके फिर वो यहाँ पर रेज़िडेंसी लेकर पक्के हो जाते हैं। तो ये एक ऑप्शन होती है हेल्थ केयर वालों के पास, लेकिन इसके लिए आपको हेल्थ केयर से रिलेटेड जॉब्स अप्लाई करनी पड़ती है ताकि आपको वो हॉस्पिटल है, प्राइवेट है, सरकारी है, जो भी है, जैसा भी है, वो आपको यहाँ पर ले आए। हेल्थ केयर की जॉब्स आती रहती हैं, आप उन पर अप्लाई करें, हो सकता है कि उस तरह से आपका हो जाए और यहाँ आप मूव करने के बाद फिर जॉब भी करो, स्टडी भी करो, फिर आप पक्के हो जाओ। तो इस तरह हो सकता है। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है हक नईम ने और वो कहते हैं कि सलाम भाई जी। वालेकुम सलाम। सर मेरी एजुकेशन, उन्होंने अपनी एजुकेशन लिखी है और कहते हैं कि क्या मैं फार्म वर्कर, किचन हेल्पर या वेयरहाउस वर्कर या कोई और जॉब के लिए इनफ है या एजुकेशन इन जॉब्स के लिए इससे ज़्यादा होनी चाहिए? काइंडली रेस्पॉन्ड मी प्लीज़। तो वो उन्होंने अपनी एजुकेशन बताई और वो कह रहे हैं कि ये जो जॉब्स है ना, किचन हेल्पर की या वेयरहाउस की या फार्म वर्कर की, इन जॉब्स के लिए मेरी एजुकेशन काफ़ी है।
तो जी हाँ, आपकी एजुकेशन बिल्कुल काफ़ी है, क्योंकि जिन जॉब्स का ज़िक्र आप कर रहे हो, मोस्ट ऑफ़ द कंपनीज़, यहाँ की जो ज़्यादातर कंपनीज़ है, वो इन जॉब्स के लिए एजुकेशन माँगते नहीं है। तो जो शख्स कुछ भी नहीं पढ़ा ना, वो भी उन जॉब्स पर अप्लाई कर सकता है। तो आपकी एजुकेशन बिल्कुल इन सब जॉब्स पर अप्लाई हो सकती है, आप जॉब अप्लाई करो, और अगर आपकी बात आगे बढ़ती है, बात जॉब ऑफ़र तक या वीज़े तक जाती है, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। जॉब ऑफ़र भी, वीज़ा भी इसी एजुकेशन के साथ मिल जाएगा। आपको कुछ और पढ़ने वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इन जॉब्स के लिए ये एजुकेशन काफ़ी है। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। इनका नाम है मिस्टर अब्बासी। तो ये कहते हैं कि भाई इतना बता दें, विज़िट वीज़ा कन्वर्ट हो सकता है? ईज़ी है या मुश्किल है? विज़िट वीज़ा अब कन्वर्ट नहीं हो सकता। 2024 तक कन्वर्ट हो सकता था कि लोग यहाँ पर विज़िट पर आते थे, दुबई सऊदी की तरह जॉब ढूँढते थे, जैसे जॉब मिलती थी तो वो विज़िट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट कर लेते थे। अब ऐसा कोई सीन नहीं है। तो अगस्त 2024, मुझे डेट ऐसे एग्ज़ैक्टली थोड़ी बहुत याद आ रही है मुझे कि शायद 28 अगस्त 2024 से ये जो कन्वर्जन वाला सिस्टम था ये बंद हो चुका है। जो विज़िट वीज़ा वर्क में कन्वर्ट होता था वो बंद हो चुका है। 28 अगस्त 2024, आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो अगर आज आपको कोई भी एजेंट ये फुद्दू बना रहा है ना कि आप फीफा के दिन है तो वीज़े मिल रहे हैं तो चले जाओ वहाँ पर विज़िट वीज़े पे, फिर कन्वर्ट करा लेना, ये करा लेना, वो करा लेना, तो ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला। गवर्नमेंट ने रूल बदल दिया है, यहाँ पर रूल हर साल बदलते रहते हैं। इमिग्रेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो इनको रूल उस हिसाब से फिर तब्दील करने पड़ते हैं। तो कोई विज़िट वाला आज यहाँ आकर ना तो जॉब कर सकता है, ना तो वीज़ा ले सकता है, ना अपने विज़िट वीज़ा को वीज़े में कन्वर्ट कर सकता है, और ना ही रेज़िडेंसी ले सकता है, और शायद आजकल में असाइलम पे भी ठप्पा लग जाएगा तो वो भी बंद होने वाला है। तो विज़िट वीज़ा पर अगर आप आना चाहते हो तो सिर्फ़ आप घूमने-फिरने के लिए आ सकते हो या फीफा के मैचेस देखने के लिए। अदरवाइज़ ये जो पहले जो जॉब वाला सीन था वो बंद हो चुका है अब। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है रुस्तम ने, रुस्तम मान इनका नाम है, और वो कहते हैं कि भाई जब जॉब अप्लाई करते हैं तो जीमेल आती है या कैसे इन्फो करते हैं? तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि बहुत से फ्रॉड इसी तरह होते हैं। जब आप जॉब अप्लाई करते हो ना, तो जो कंपनी का ईमेल एड्रेस होता है उसी से आपको रिप्लाई आता है, या फिर उसी कंपनी का कोई एम्प्लॉय आपको रिप्लाई करता है, तो उस एम्प्लॉय का ये ईमेल एड्रेस होगा या कंपनी का वही मेल एड्रेस होगा जिस पर आपने जॉब अप्लाई की थी। तो जब आपको रिप्लाई आए तो आप देखना कि अगर उसमें कोई पैसे-पूसे माँगे गए ना आपसे, तो आप देख लेना कि ये वही ईमेल है जहाँ आपने सीवी भेजी थी, या ये उसी कंपनी का ईमेल है कि नहीं। क्योंकि जो फ्रॉड लोग होते हैं ना, वो उस कंपनी का नाम गूगल से निकाल कर उसके मिलते-जुलते आईडी बना के, आईडी तो बन जाता है आपको पता है। कनाडा में बनाना थोड़ा मुश्किल है, पाकिस्तान में तो बन जाता है। तो वो आईडी बनाकर फिर आपको मेल भेजकर आपको फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। तो आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि ज़रूरी नहीं कि आपको जीमेल से ईमेल आए। आपको जो ईमेल आएगी इंटरव्यू की या सिलेक्शन की, ये उसी ईमेल से आएगी जहाँ आपने अप्लाई किया है, या उसी कंपनी के किसी एम्प्लॉई से आएगी। तो आपने इस बात का ख़्याल रखना है, और पैसों वाले काम में बिल्कुल नहीं पड़ना, वो सब फ्रॉड होता है, झूठ होता है। किसी लिंक पर क्लिक नहीं करना है, इवन कि उस ईमेल को रिप्लाई भी नहीं करना है आपने, जिसमें पैसे वगैरह किस तरह की कोई बात हो। क्योंकि कनाडा में जो भी कंपनीज़ हैं, ये किसी भी बात के इंटरव्यू के, अप्रूव करने के, जॉब ऑफ़र के, वीज़े के, इन चीज़ों के पैसे नहीं लेती। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है नवीद अहमद ने, और वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ़हद भाई, आई वांट टू आस्क, कैन आई गेट जॉब ऑफर एज अ मेडिकल लैब टेक्नीशियन विदाउट CMLS एग्ज़ाम? ये डिटेल में आपको समझाता हूँ ये क्या चीज़ है। आगे लिखते हैं कि बिकॉज़ सम एजेंट्स दे टोल्ड मी दे विल अप्लाई थ्रू AIP प्रोग्राम। ये एजेंट का कारनामा भी मैं आपको खोल के बताता हूँ। आई एम क्वालिफाइड MLT प्रोफेशनल डूइंग जॉब इन मिडल ईस्ट। तो ये पूछ रहे हैं कि मैं मेडिकल लैब टेक्नीशियन हूँ मिडल ईस्ट में, दुबई, कतर, उसी तरफ सऊदी अरेबिया, किसी अच्छी कंट्री में होंगे, और ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं कनाडा में डायरेक्ट CMLS एग्ज़ाम दिए बगैर जॉब कर सकता हूँ, क्योंकि उन्हें किसी एजेंट ने कहा है कि ऐसे आप कर सकते हो और फिर मैं आपका AIP प्रोग्राम भी अप्लाई करवा दूँगा। तो पहली बात तो ये कि ये जो CMLS एग्ज़ाम होता है ना, कनाडा में अगर आपको कोई मेडिकल टेक्नीशियन या कुछ भी मेडिकल से रिलेटेड एग्ज़ाम पास करना हो ना, तो ये उसी तरह का एक एग्ज़ाम है। जिस तरह पाकिस्तान में होता है ना, MBBS का एग्ज़ाम या नर्सिंग का कोई एग्ज़ाम होता होगा या लैब टेक्नीशियन का कोई एग्ज़ाम होता होगा, तो ये कनाडा का एग्ज़ाम है। तो ये एग्ज़ाम किए बगैर
आप कनाडा में हर जगह जॉब नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ आप जॉब कर सकते हो। कुछ फार्मेसीज़ ऐसी होती है या प्राइवेट ऐसी जगह फार्मेसीज़ या क्लिनिक्स होते हैं जो आपको बिना कनाडा का एग्ज़ाम दिए, क्योंकि बंदों की ज़रूरत है ना, बंदे नहीं है, तो वो बिना एग्ज़ाम दिए आपको, जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि टेम्परेरी जॉब पर आपको बुला लेते हैं कि बाद में आप पढ़ते रहो, पक्के हो जाओ, वो आपकी मेहनत है, लेकिन उन्होंने अपनी ज़रूरत पूरी करनी है, उन्होंने बंदा बुलाना है, टेम्परेरी काम कराना है, साल 2 साल 3 साल जितना भी वो कर सकता है, तो उनके लिए तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। तो हाँ, बिना CMLS एग्ज़ाम के आप कनाडा जॉब कर सकते हो लैब टेक्नीशियन की, हर जगह नहीं, बस कुछ जगहों पर। और जो एजेंट वाली कहानी है, मैं हमेशा कहता हूँ एजेंट से बच के रहें आप लोग। और एजेंट वाली कहानी ये है कि उन्होंने कहा कि मैं आपको AIP प्रोग्राम अप्लाई करा दूँगा। अब जिनको नहीं पता AIP प्रोग्राम क्या होता है, तो यहाँ पर पक्का होने के लिए ना, यहाँ की रेज़िडेंसी लेने के लिए, यहाँ की परमानेंट रेज़िडेंसी, सिटीज़नशिप वगैरह लेने के लिए आपको किसी न किसी प्रोग्राम में अप्लाई करना पड़ता है। तो AIP उन्हीं में से एक प्रोग्राम है। इसमें अप्लाई करके लोग यहाँ पर पक्के हो जाते हैं। और AIP प्रोग्राम में 4 प्रोविंस आते हैं, जिनके नाम है न्यू ब्रांसविक, नोवा स्कोशिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड और न्यूफाउंडलैंड। तो ये 4 प्रोविंस है इस AIP प्रोग्राम के अंडर, पूरा कनाडा नहीं है। और इन चारों प्रोविंसेस में आप ना तो CMLS के बगैर जॉब कर सकते हो और ना ही आप AIP अप्लाई कर सकते हो विदाउट एग्ज़ाम। मतलब कि ये चारों प्रोविंसेस रेगुलेटेड प्रोविंसेस है, गवर्नमेंट की तरफ से ये रेगुलेटेड प्रोविंसेस है। इन प्रोविंसेस में आप बिना एग्ज़ाम किए बाहर की किसी दूसरी कंट्री की डिग्री और एक्सपीरियंस यूज़ करके मेडिकल का आप डायरेक्टली यहाँ पर जॉब नहीं कर सकते। तो जब आप जॉब नहीं कर सकते, तो बगैर वो एग्ज़ाम पास किए आप AIP भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो एजेंट ने आपसे गोल-मोल बात की है। कुछ और प्रोविंसेस हैं जैसे ब्रिटिश कोलंबिया या और दूर-दराज़ के प्रोविंसेस, जहाँ पर आप जॉब कर सकते हो, इतनी तक बात ठीक है बगैर एग्ज़ाम के, लेकिन वहाँ AIP नहीं है, क्योंकि AIP तो सिर्फ़ इन 4 प्रोविंसेस का है। और इन प्रोविंसेस में आप ना तो बिना एग्ज़ाम के जॉब कर सकते हो और ना बिना एग्ज़ाम के आप AIP अप्लाई करके पक्के हो सकते हो। तो आधी बात उसने सही की, आधी गोल-मोल करके आपको शायद फँसाने की कोशिश की, वल्लाह आलम, मैं नहीं जानता। लेकिन जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन है और आप इसको गूगल से या कनाडा के ऑफ़िशियल वेबसाइट से वेरीफ़ाई भी कर सकते हो आप। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। इसके अलावा ऐसे बहुत से कमेंट्स हैं जिसमें आप लोगों ने मुझे दुआएँ दी है, मुझे वेल विशेस भेजी है। आपकी दुआओं का, आपकी वेल विशेस का बहुत शुक्रिया, वो पढ़कर मुझे बहुत हौसला मिलता है, मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती है। तो इस तरह के मैसेजेस मुझे भेजते रहा करें। आई होप आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हुआ होगा। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।